अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पैसा स्कूल। आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम समझेंगे कि बैंक आपके पैसे के साथ क्या करता है। आखिर बैंक के पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि वो आपके पैसे लेता है और उसके ऊपर आपको फायदा देता है। इस बात को समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना जरूरी है ताकि तमाम ये जो साइकिल है इसको आप समझ सकें। इस चीज को समझने के लिए, इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमें दो साइडों पे देखना होगा। नंबर एक पे बैंक में लोग अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं और दूसरी साइड पे लोग बैंक से लोन लेते हैं। जो लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, पाकिस्तान के अंदर बैंक उनको 7% तक या 10% तक प्रॉफिट देता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने 1 लाख रुपए अपना बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक उसके ऊपर 7,000 रुपए आपको प्रॉफिट देगा। जबकि दूसरी साइड पे वो लोग जो जरूरतमंद होते हैं, जो नीडी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं या जॉब पेशा लोग होते हैं, वो बैंक से अपनी गाड़ी के लिए, घर के लिए या किसी भी जरूरत के लिए बैंक से पैसा लेते हैं। तो बैंक उनसे पाकिस्तान के अंदर 14% से लेके अपर लिमिट जो है 20-22% तक चार्ज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बंदे ने 1 लाख रुपए बैंक से लिया तो बैंक उससे 1,22,000 रुपए रिटर्न में लेगा। अगर वो बंदा टाइम पे वो पैसा नहीं देगा तो बैंक उसके ऊपर मजीद इंटरेस्ट लगाएगा या मजीद उसके ऊपर फाइन करेगा। अब दो चीजें हैं। वो लोग जो बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक उन्हें 7% से 10% तक फायदा देता है। ऐसा नहीं होता कि वो बैंक आपसे पैसा ले और लाखों में भर के रख दे। ऐसा सिर्फ मूवीज के अंदर होता है। अब बैंक क्या करता है, जो पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करती हैं, बैंक उसको 3 तरह से इस्तेमाल करता है। एक तो वो लोन देता है, जो उससे लोग अप्लाई करते हैं लोन के लिए। दूसरे नंबर पे कुछ उस पैसे का बैंक अपने पास होल्ड कर लेता है और वो होल्ड का मतलब ये है कि उनको स्टेट बैंक या गवर्नमेंट का जो मेन बैंक है वो ये इंश्योर करवाता है कि आप कुछ परसेंट जो है पैसे की अपने पास होल्ड रखें एज अ एसेट के तौर पे, एज अ प्रॉपर्टी के तौर पे। तीसरे नंबर पे जो पैसा बचता है वही बैंक जो है इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में या मुख्तलिफ तरह के बिजनेसेस के अंदर। अब ये जो बिजनेसेस हैं या स्टॉक मार्केट है या गोल्ड है, यहां से भी बैंक को जब प्रॉफिट आता है तो बैंक जो है उससे भी कमा रहा होता है। और बैंक क्योंकि डिपॉजिट करने वाले को 7 से 10% देता है, जबकि लोन लेने वाले को ये 22%, 25% तक भी समहाउ चार्ज करता है। तो इसका मतलब ये है 18-19% जो है बैंक को प्रॉफिट हो रहा है डायरेक्ट आपके पैसे से। अगर आप बैंकों का ये निज़ाम जो है ये समझ जाएंगे तो यकीनन आप भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा फायदा कमाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक आपको 10% तक देता है, जबकि यही पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस में, गोल्ड में, स्टॉक में, मार्केट में, तो वहां से जो है वो बहुत अच्छा रिटर्न आपको आता है। जबकि इन्फ्लेशन जो है इस वक्त पाकिस्तान में मोर देन 30% हो चुकी है। अगर आप 1 लाख रुपए रखते हैं, अपना बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं, तो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो आपके प्रॉफिट से ज्यादा हो चुकी है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आपको फायदा की बजाय नुकसान होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं कि इन्वेस्ट योर मनी, इन्वेस्ट योर मनी, अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें, ना कि होल्ड करें बैंकों के अंदर।
अब बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि बैंक में जो पैसा रखा है वो भी तो इन्वेस्टमेंट है। वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आपकी इन्फ्लेशन डायरेक्ट बराह रास्त जो है वो असर डालती है, जिसकी वजह से आपके पैसे की जो वैल्यू है वो कम से कम तर होती जाती है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर इससे रिलेटेड मजीद वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वस्सलाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।